V2 का स्क्वायर इज इक्वल कांस्टेंट। वेरी गुड। जब H1 और H2 क्या हो जाएं बराबर। ऐसा कब हो सकता है H1 H2 बराबर? जब तार ऊंचाई पर है तो ऊंचाई पर भी क्षैतिजता होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं बोलना है कि तार कहीं भी हो बराबर हो, सीधे जब तार क्षैतिज हो, मतलब ऐसा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तभी ना उसको ऊंचाई हर बार बराबर मिलेगा बाबू। यानी ऐसे तल पे रख दो ऐसे। तकलीफ इस स्थिति में एक वैल्यू खत्म, वो है स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट गायब। यानी एक बाह्य कारक को हम क्या कर दिए, समाप्त। तो अब केवल कितने बाह्य कारक रहे मेरे पास? दो। केवल दो बाह्य कारक, और दोनों बाह्य कारक का रिजल्ट अभी भी कांस्टेंट है इस नियम से। नियम में तो कोई फेरबदल नहीं कर रहे हम, सब वैसे ही है जैसे था। हमको और स्क्रीन पर आना होगा। देखो, उम्मीद है कि ये आ रहा होगा। ये देख सकते हो अभी हम ये जो एयर ऑन कर रहे हैं इस पॉइंट पर जहां पर एयर तेजी से निकल रहा है, देखो यहां यहां पर वेग बहुत ज्यादा है, और इस स्थान पर वेग ज्यादा होने से अब हो सकता है कि तुम्हारे मन में यह विचार आएगा कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हम वो भी तुमको बता दें कि ये स्थिति बर्नूली के थ्योरम में, ये स्थिति हमको तब प्राप्त हुआ था। कौन सी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं? स्क्रीन कट रहा है, 1 मिनट दो हमको। बर्नूली के थ्योरम में ये स्थिति तब प्राप्त होती है जब हम इसका लोप करते हैं। ये कौन है? रो जी एच का। इसका मतलब कि जब हम स्थितिज ऊर्जा का लोप करते हैं। ऐसा कब हो सकता है? mgh2 माइनस mgh1 का वैल्यू 0 कब मिलेगा? जब ये जो अलग एक स्पेस अलग जगह पे रखा गया है, हाइट डिफरेंस है, h1 अलग है h2 अलग है, जब ये एक समान क्षैतिज तल पर रख दिया जाए तब h1 और h2 क्या हो जाते? बराबर। और इसलिए W3 क्या हो जाता है? 0। यानी W1 W2 तो होगा बट W3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। और तब जाकर के बाबू हमको यह स्थिति मिलता है। और इस स्थिति में वैल्यू को इधर ले आओ तो माइनस का हाफ रो वी स्क्वायर होगा, और फिर ये संबंध हमको मिलेगा कि वेग के बढ़ाने से P का मान घटेगा क्योंकि ये नेगेटिव है। और इसलिए बाबू, इसलिए वेग के बढ़ाने से दाब घटता है। इसको प्रमाण के तौर पर हम ये छोटा सा एक प्रयोग के रूप में दिखाते हैं। तो अगर हम यहां पर एयर का फ्लो तेज कर दें, और यहां पर क्योंकि वेग बढ़ गया है तो दाब घट जाएगा उस नियम के आधार पर। और इसलिए सर जब आप इसको स्थिर रखते हुए एक पोजीशन पर छोड़ देंगे तो आप कुछ ये देखेंगे। लेकिन देखना सिर्फ इतना नहीं है बाबू, साइंस में इतना सा काम नहीं चलेगा, इतना से काम नहीं चलेगा। थोड़ा और देखते हैं क्या आगे। आगे इसमें देखो, देख रहे हो ना, अगल बगल से इतना दबाव लग रहा है, पता नहीं ये देख पा रहे हो या नहीं। स्क्रीन आ रहा है? हाँ आ रहा है। आप देखिएगा इसको आराम से देखो मूव करता हुआ, क्योंकि अगल बगल से दबाव अधिक है। और इस पोजीशन पे जहां पर रखा हुआ है ये हेयर ड्रायर है, और वहां जहां उसका वेग ज्यादा है, उस ज्यादा वेग के वजह से दबाव वहां कम होता चला जा रहा है। इसलिए अगल बगल जो दबाव क्षेत्र ज्यादा है वो गेंद को वापस से ढकेल करके बीच में ला रहा है कम दबाव वाले क्षेत्र में। और इस प्रकार से आप गेंद को एक ही जगह पर देख सकते हो। देखो देखो गेंद को देखो, हम इसलिए आपके सामने ऐसे कर दिया ताकि आपको लगे कि ये प्रयोग जो है वो कुछ खास पैटर्न पे बना हुआ नहीं है। मतलब खास पैटर्न का मतलब कि कोई जादू नहीं है, ये कोई जादू नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब समझिए दूसरा जरूरी बात। अब यही कॉन्सेप्ट को हम आपको थोड़ा दूसरे नजरिए से दिखलाते हैं और स्क्रीन को सामने लाते हैं। देखिए ध्यान से, अब इस पर हम आपको दूसरा बात करते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, मैग्नस प्रभाव। देखो मैग्नस प्रभाव क्या होता है, आप सुने होंगे गेंद का स्विंग करना। गेंद स्विंग किया, खिलाड़ी वैसा बॉलर को ना बहुत खतरनाक माना जाता है जो गेंद को स्विंग कराते हैं। यानी गेंद स्विंग का मतलब कि हवा में ही गेंद ड्रिफ्ट कर जाती है, हिल जाती है। तो अभी बाबू तुम ड्रिफ्टिंग तो देख ही रहे थे। देखो 1 मिनट हमको टाइम दो थोड़ा सा, हम दिखलाते हैं गेंद का ड्रिफ्ट कर रहा। गौर करोगे ना तो तुमको वो चीज दिखेगा बाबू। अभी 1 मिनट, 1 मिनट बाबू, है ना, हम आपको ड्रिफ्टिंग दिखाते हैं कि हो रहा था या नहीं हो रहा था। देखिए गेंद को देखिएगा शेक कर रहा है कि नहीं, है ना। देखिए देखिए गेंद को, ये गेंद देखो देखो, दिख रहा है।
गेंद इस प्रकार से ड्रिफ्ट कर रहा है, इस तरह से हिल रहा है ना, देखो गौर करो, प्रैक्टिकल घर पर करो, तुमको समझ में आएगा। गेंद ऐसे घूम भी रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है, गेंद जो इस प्रकार से ड्रिफ्ट किया, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि अगर गेंद को कुछ इस प्रकार से, बाबू ये गेंद है, इस गेंद को v वेग से फेंकते हैं, ठीक है, आगे की ओर, इधर गेंद इधर जा रहा है, ठीक है। अब हवा को ये काट रहा है, हवा को ये काट रहा है, इस वजह से हवा के द्वारा भी जो वेग होगा वो दो तरफ से लगेगा। किसका? हवा, एयर के द्वारा। एक ये लगा और एक ये लगा, दोनों तरफ। देखो ध्यान से, गेंद कैसे मूव कर रहा है बाबू? ये ऐसे जा रहा है गेंद, तभी ना येलो वाला लाइन ऐसे गया, गेंद ऐसे जा रहा है, मतलब गेंद इस प्रकार से, आप देख रहे हो, इस प्रकार से गेंद मूव करता हुआ आगे जा रहा है। ये हो गया ऐसा, ऐसे गेंद जा रहा है बाबू, ऐसे, है ना, ऐसे जा रहा है गेंद, ठीक है। और हवा इस दिशा से है, गेंद का वेग v है। अब हवा जो है, जो इस दिशा में है, वो गेंद को विरोध कर रही है, रोकेगी, रोकेगी तो दो सतह पर टकराएगी। हवा इधर से आ रही है, ये एक सतह इसको रोकेगी इस जगह पर, और ये सतह जो है बाबू वो है u वेग हवा का, ऊपर में आके टकराएगा u वेग। तो गेंद का जो वेग था, किस वेग से गेंद है? u वेग से, सॉरी v वेग बताए थे ना। तो गेंद अगर v वेग से है, हवा जो इस दिशा से आई वो u वेग से आई, तो ऊपरी सतह पर, गेंद के ऊपरी सतह पर वेग v माइनस u हो जाएगा, धीमी करेगी, क्योंकि ये ऐसे जाने के लिए इच्छुक है और ये वाला हिस्सा ऐसे जाने के लिए इच्छुक है, तब ना गोल घूमेगा, ठीक। और हवा का जो दूसरा पृष्ठ टच कर रहा है u वेग से, तो ये मूव, सॉरी v वेग से गेंद तो मूव कर ही रहा है बाबू, प्लस ये हवा u वेग से, ये हवा u वेग से चलती हुई आती है और इसके साथ और सहयोग कर देती है, क्योंकि दिशा दोनों का एक है। इसका मतलब कि गेंद के इस निचले सतह पर वेग u प्लस v है, और गेंद के इस ऊपरी सतह पर वेग v माइनस u है, v माइनस u है। यानी यहां पर वेग घट गया और यहां पर वेग बढ़ गया, और जिस जगह पर वेग घटेगा वहां पर दाब बढ़ जाएगा, यानी यहां दाब बढ़ गया और इस स्थान पर दाब घट जाएगा वेग के बढ़ने से। अभी आपके सामने ड्रायर का वेग बढ़ा रहा था, तो देख रहे थे ना कि दाब वहां पे घटा हुआ था, इसलिए अगल बगल का दाब इतना ज्यादा था कि गेंद को बीच में रख रहा था। हालांकि गेंद अगल बगल जाने की कोशिश कर रही थी, बट गेंद जा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, इस तरह से आप देखे होंगे कि गेंद कांप रहा था, हिल रहा था, ऐसे घूम भी रहा था और ऐसे हिल भी रहा था। यह है उसका ड्रिफ्ट करना। अब जब इस गेंद को फेंका गया, तो फेंकाते ही ये गेंद जब ऐसे घूमना शुरू किया, ऊपर में वेग कम होने की वजह से दाब ज्यादा हुआ, और नीचे में वेग कम होने की वजह से, सॉरी ऊपर में वेग कम होने की वजह से दाब ज्यादा हो गया, और इधर वेग ज्यादा होने की वजह से दाब कम हो गया। कम दाब का क्षेत्र, कम दाब के क्षेत्र और अधिक दाब के क्षेत्र के वजह से गेंद में ड्रिफ्टिंग नेचर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गेंद क्या हो गया, हवा में स्विंग कर गया। तो स्विंग के लिए यह भी जरूरी है कि हवा हो, तब गेंद को, फास्ट बॉलर लोगों को देखिएगा गेंद स्विंग कर रही है, गेंद स्विंग कर रही है, या फिर आप क्रिकेट देखने वालों को देखिएगा कि वो इस टॉपिक पर बात करेंगे, कमेंटेटर को सुनिएगा, गेंद जो है वो स्विंग कर रही है। बर्नूली का थ्योरम भी इसमें लगा हुआ है बाबू, जो ये कहता है कि दाब और वेग के बीच में संबंध तो सीधा वाला ही है, बट माइनस का निशान लगा हुआ था, वो हम दिखलाए थे आपको। और इस वजह से मैग्नस इफेक्ट भी इसे कहा जाता है, मैग्नस प्रभाव भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझा पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।